अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 10। तो लेक्चर नंबर 10 है जी, द लॉ सरमन इज द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि कैसे खुतबा हज्जतुल वादा जो है वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है ऑफ ह्यूमन राइट्स का। खुतबतुल वादा और द प्रॉफिट लास्ट सरमन वाज डिलीवर्ड ऑन 9th ऑफ जिलहज ऑन माउंट अरफा, मक्का। जो लास्ट सरमन है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिलीवर्ड किया 9 जिलहज को, और ये उनका फर्स्ट और लास्ट हज था। इट इज ऑल्सो नोन एज हज ऑफ फेयरवेल। इसको हज ऑफ फेयरवेल भी जाना जाता है बिकॉज द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोड फेयरवेल टू द पीपल एंड डिड नॉट परफॉर्म हज आफ्टर इट। इट इज ऑल्सो नोन एज द हज ऑफ कंप्लीशन। इसको हज ऑफ कंप्लीशन भी कहा जाता है क्योंकि इस पर कुरान की जो वर्ड्स है वो रिवील हुई। टुडे आई हैव परफेक्टेड फॉर यू योर religion. Some scholars deemed the sermon as last and it begins with the successive opening. अच्छा जी, कुछ स्कॉलर जो हैं वो इसको समझते हैं कि ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट खुतबा था जो इन वर्ड से स्टार्ट हुआ। ओ पीपल हियर माई वर्ड, फॉर इट इज पॉसिबल दैट आई may not be able to meet you in this spot in the future. The last sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was arranged in such a way that it encompasses the structure of the whole life. जो Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam का लास्ट खुतबा था वो तकरीबन जो है तमाम जो जिंदगी के एस्पेक्ट हैं उनको कवर करता था। मतलब जो उन्होंने वो बातें की वो उनकी तमाम जिंदगी की एक समरी थी। It was emotional yet impactful for all Muslims from that time till now. The most beautiful and important message that the Holy Prophet ﷺ was delivered in this sermon about the dignity of man, the rights of man and woman, and how to consult your life under the complete teachings of Islam. Holy Prophet ﷺ said, O people, your blood and property, honor and reputation are respectful for one another till the day on which you meet your Lord, and any transgression in this behalf is unlawful. चलें जी, अपने टॉपिक पे आते हैं कि कैसे खुतबतुल हिज्जतुल वादा है वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है ह्यूमन राइट्स का, कि उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या बातें की जो कि बयान करती हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में। पहला पॉइंट है अपहोल्ड ह्यूमन डिग्निटी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मुकद्दस महीना था जिलहज का उसको बराबर किया ह्यूमन लाइफ के साथ। This indicated the importance of humanity and the value of respecting one another's life in Islam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam continued his sermon with the statement, "Hurt no one, so nobody may hurt you." कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ ताकि कोई दूसरा भी तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाए। इट इज अनडिनाइएबली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट पीपल हाउ वी वांट टू बी ट्रीटेड। तो सबसे पहला जो बेसिक राइट है ह्यूमन डिग्निटी का वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो लास्ट सरमन था उसमें बयान फरमाया। जो सेकंड पॉइंट है वो है ऑनर एंड रिस्पेक्ट द राइट ऑफ वुमेन। Women are not the property of men and there are rights given by Allah subhanahu wa ta'ala that no man can take from them. तो जो वुमेन है वो किसी भी मर्द की कोई जायदाद नहीं है और उनके भी कुछ राइट्स हैं जो कि अल्लाह ताला ने डिवाइस किए हैं और कोई भी मर्द जो है वो उनको छीन नहीं सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम emphasizes the principle of mutual love, trust and respect। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लास्ट सरमन में फरमाते हैं, ओ पीपल इट इज ट्रू, लोगो ये सच है, दैट यू हैव सर्टेन राइट्स, के तुम्हारे पास कुछ ज्यादा हक है कंसर्निंग योर वुमेन, तुम्हारी औरतों पे, बट दे ऑल्सो हैव राइट्स ओवर यू। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटर मेंशन, उन्होंने बाद में फरमाया, रिमेंबर दैट यू हैव टेकन देम एज योर वाइफ, के तुमने उनको अपनी बीवियां ली हैं ओनली अंडर अल्लाह ट्रस्ट एंड विथ हिज परमिशन, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इजाजत से। देन जो थर्ड पॉइंट है वो है अवॉइड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एज मेंशन इन द सोर्सेज इन द फाइनल सरमन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ख़त्म फरमाने का हुक्म दिया है और उन्होंने फरमाया है
एंड गिव योर वेल्थ इन ज़कात, ताकि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो खत्म हो सके। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हैपेंस व्हेन वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोसाइटी। दिस may lead to the poor being stranded in the lower socio-economic class as mentioned in the Quran. Establish your prayers and pay alms tax, zakat and bow down with those who bow down. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam also mentioned in the last sermon, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के अलावा भी जो सोशल या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करने के लिए जो हुक्म दिया है वो ये है। God has forbidden you to take a shrink, hence जो तमाम सूद है वो आज से ख़त्म होता है। योर कैपिटल, तुम्हारी जो दौलत है, however is yours to keep, तुम्हारी ही है। You will neither inflict nor suffer inequality। तो जब तुम सूद को ख़त्म करोगे, you will neither inflict nor suffer inequality। जो फोर्थ पॉइंट है वो है डू नॉट डिस्क्रिमिनेट। ऑल ह्यूमन काइंड इज फ्रॉम एडम एंड ईव, एंड अरब डजंट हैव superiority over non-Arab, nor a non-Arab has superiority over Arab. A white doesn't have superiority over black, nor a black has superiority over white, except by piety and good actions। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लास्ट फरमान में फरमाया है कि किसी भी अरबी को अजमी पर और किसी भी अजमी को अरबी पर, किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर कोई बरतरी हासिल नहीं है। सब आदम और हवा की औलाद हैं, एक्सेप्ट बाय पिटी एंड गुड एक्शन, के सवाए जो परहेजगार हैं और तकवा रखते हैं। A human is judged entirely by his righteousness, not by his color, race or socio-economic status। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है ऑल क्लेम्स ट्रम्पल्ड। ऑल मैनकाइंड इज द प्रोजेनी ऑफ आदम एंड आदम वाज फैशन्ड आउट ऑफ क्ले। नाउ ऑल क्लेम्स ऑफ प्रिविलेज एंड superiority and all revenge feuds have been trampled under my feet except for the guardianship of the house of Allah, and supplying water for the pilgrimages remains in the same hand as before। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी अब तक उस टाइम पे जो अरब के कबीले थे उनको अपने ज़ात पे बड़ा और अपने कबीलों पे बड़ा फ़ख्र होता था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को मना फरमाया और बोला कि आज से ये सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हैं, या मैं उनको अबॉलिश करके जा रहा हूँ, एक्सेप्ट सवाए उन लोगों के जो कि अल्लाह ताला के घर की हिफाजत करते हैं और उन लोगों के जो कि हज के दौरान लोगों को पानी मुहैया करते हैं। जो सिक्स पॉइंट है वो है काइंडनेस टू स्लेव। ओ पीपल, लुक आफ्टर योर स्लेव, यस लुक आफ्टर योर स्लेव, गिव देम टू ईट व्हाट यू ईट योरसेल्फ एंड गिव देम द सेम क्लॉथ दैट यू पुट ऑन योरसेल्फ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने गुलामों के साथ नरमी से पेश आओ। सिर्फ गुलाम ही नहीं, जो भी आपके मुलाजिम हैं आगे उनके साथ हम नरमी से पेश आओ। इनको वही खाने के लिए दो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, और वही उनको पहनने के लिए दो जो तुम खुद पहनते हो। दे आर द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड एंड और नॉट टू बी ट्रीटेड हार्शली। सेवंथ पॉइंट है जी, नेबर्स डिजर्व अ नाइस ट्रीटमेंट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड आई एडवाइज्ड यू अबाउट योर नेबर एंड रिपीटेड इट मैनी टाइम्स। तो अगर आप इसको और भी मज़ीद एलिबरेट करना चाहते हैं, जो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा एज एन इंडिविजुअल, तो उसमें हमने जो एग्जाम्पल दी है तो आप उसको भी कोट कर सकते हैं। देन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। Prophet sallallahu alaihi wasallam said Allah himself has assigned the due share of inheritance to the right holder। तो जो विरासत का हिस्सा है उस पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो लास्ट फरमान है उसमें उस पे एम्फसाइज किया। देन जो है जी ओबीडियंस टू अमीर है। ओबे दोज इन अथॉरिटी अमंग यू एंड देन यू विल बी एडमिटेड टू पैराडाइज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड ओ पीपल लिसन एंड ओबे इवन इफ द एबेसिनियन स्लेव अपॉइंटेड ओवर यू एज एन अमीर। तो जो हुक्मरान है उसकी इताअत का हुक्म दिया गया है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ओबे करो, इवन अगर तुम पे हबशा का कोई गुलाम आदमी भी रूल करे तो तुम्हें उसकी अताअत फ़र्ज़ है। जो 10th पॉइंट है वो है पनिशमेंट ऑफ क्राइम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ऑफेंडर है वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा अपने एक्शंस के लिए, या जो भी उसने ऑफेंसेस की हैं। कोई बेटा अपने बाप के किए हुए जुर्म का जिम्मेदार नहीं है, और ना ही कोई बाप अपने बेटे के जो जुर्म है उसका जिम्मेदार है।
तो जो ऑफेंडर है सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होगा अपने ऑफेंसिव के लिए। अच्छा जी, आई थिंक के एनफ है। बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं कि कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लास्ट सरमन में जो ह्यूमन राइट्स डिवाइस किए हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और उनको क्यों इतनी अहमियत दी जाती है, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी के आखिरी अवाइल थे और उन्होंने जो टोटल बातें हैं वो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड ही की, और जो अपना जो आखिरी खुतबा था लोगों से उसमें उन्होंने इंसानियत को ही पहले रखा। तो इसको हम कंक्लूड करते हैं। इन द लास्ट Prophet said it is his duty to deliver this ordinance and advice to those who are not present. Maybe those who are not here may better understand and retain better than you. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे जो मौजूद लोग थे उन्हों को फरमाया कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो मैंने नसीहतें की हैं इनको आप आगे पहुँचाएं। हो सकता है कि जो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है वो इन बातों पे ज़्यादा अमल कर सकें और आपसे बेहतर अमल कर सकें। Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Oh people, you will be questioned about me. Tell me what you will answer." कि तुम लोगों से मेरे बारे में सवाल होगा तो तुम लोग क्या कहोगे? तो लोगों ने कहा, "We shall testify that you delivered the true religion and discharged the duty of prophecy and did well." Then Prophet sallallahu alaihi wasallam raised his finger, तो उन्होंने अपनी उंगली मुबारक उठाई एक आसमान की तरफ और दूसरी पॉइंट की लोगों की तरफ और कहा, ओ अल्लाह बेयर विटनेस, कि अल्लाह गवाह रहना।